हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के 9 अगस्त की थर्ड व फोर्थ शिफ्ट में पूछे जा सकने वाली जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 9 अगस्त की थर्ड व फोर्थ शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का राइट आंसर होगा दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड देशों के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। स्ट्रेटेजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार वन एग्जाम से में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी दोस्तों, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः जो नेक्स्ट बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों, संविधान को अंगीकृत यानी कि पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो दोनों डेट ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, और जिस दिन दोस्तों अंगीकृत किया गया यानी संविधान पारित किया गया 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार आते हैं, जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 है। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो पीवी सिंधु हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। पीवी सिंधु। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से, बार बार पूछा था दोस्तों। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित यानी कि दोस्तों दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा। तो सूरत गुजरात में बनेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है। तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से है। अगला क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का है। बनारसी पान कहाँ का है। उत्तर प्रदेश का है, जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को। हम लोग इस पर चर्चा कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो 11 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट रिलेटेड भी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितना है। तो 17.7% है। नेक्स्ट, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग दिया गया है। तो महाराष्ट्र का है। बनारसी पान उत्तर प्रदेश का था, और दोस्तों अलीबाग सफेद प्याज ये महाराष्ट्र का है। अब ये क्वेश्चन और GI टैग से मिलेगा, मिथिला मखाना। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर है। वो अगर हम लोग परमाणु बम की बात करें तो वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना पूछी जा रही। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है तो किसके पास है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची पे कानून राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार यानी समवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद यानी केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और जो तीनों सूचियों में नहीं होते यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों का वर्णन नहीं होता है वह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माने जाते हैं, और इन पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक बताने। तो प्रणब मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बताएं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर प्रारूप समिति पूछी जाए, ये भी बार बार पूछाता है, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कई तरह से घुमा के पूछा था। पंचायती राज व्यवस्था। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भी आते हैं। आर्टिकल 40 में दोस्तों विधान किया गया है कि राज्य चाहे तो अपने दोस्तों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकता है। बार बार पूछा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट, किस राज्य के मिथिला मखाना? तीसरा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पहला था बनारसी पान, दूसरा था अलीबाग सफेद प्याज, और तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार राज्य का है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, तो कौन सा है? देवप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो 552। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है या भारतीय संसद का निम्न सदन है, एक अस्थायी सदन है, और उनके सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली से जेएल में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। आगे चलेंगे हम लोग। अगर लोकेशन की बात की जाए दोस्तों तो असम राज्य में पड़ेगा माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया? तो 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई? तो चेन्नई में की गई है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। और साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम बार बार पूछता है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। और कथकली भी केरल का है, यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, पानी की बूंदों के गोल होने के कारण है तो पृष्ठ तनाव के कारण है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में बॉम्बे में, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट, किस राज्य के मिर्चा चावल, चौथा क्वेश्चन है, को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार का है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सरकारी पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।